बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी स्पेसिफिक परफ्यूम का रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैं कैमरे के जो इस तरफ खड़ा हूं, मैं आप लोगों को यानी कैमरे के उस तरफ जितने भी लोग हैं, मैं उनको अपनी फैमिली की तरह कंसिडर करता हूं। और मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज मेंशन कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन लेकिन फैमिली में ना 3 से 4 किस्म के लोग होते हैं। एक जो कि आपको ओपनली सपोर्ट कर रहे होते हैं, ओपनली आपको बाकायदा आपको बकअप कर रहे होते हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। एंड और कुछ लोग होते हैं जो कि साइलेंटली सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी उनका वो आपको देख रहे होते हैं, दिल दिल में आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन ओपनली आपके सामने नहीं आते कि कहीं ऐसा ना लगे कि वो आपके ऊपर जतला रहे हैं कुछ, ठीक है। फिर एक कैटेगरी आती है मैं ना मानू वाली। मैं ना मानू वाली को मैं इस तरह डिस्क्राइब कर सकता हूं एक छोटे से लतीफे के थ्रू कि एक बंदा, उसकी नई नई शादी होती है तो उसकी बेगम उसके लिए फर्स्ट डे नाश्ता बनाती है, तो उसके लिए हाफ फ्राई अंडा बना देती है। वो उठा के अंडा दीवार पे मारता है कि मैं तो ऑमलेट खाता हूं मंडे को। तो नेक्स्ट डे वो उसके लिए ऑमलेट बनाती है, तो वो उठा के दोबारा दीवार पे मारता है कि मैं तो ट्यूसडे वाले दिन हाफ फ्राई अंडा खाता हूं। तो वेडनेसडे को वो एक हाफ फ्राई और एक ऑमलेट बना के रख देती है। तो वो दोनों अंडों को पहले गौर से देखता है और दोनों को उठा के दीवार पे मारता है कि तुम्हें कब अक्ल आएगी कि जिसको तुमने हाफ फ्राई बनाना था उसको ऑमलेट बना दिया है, जिसका ऑमलेट बनाना था उसका हाफ फ्राई बना दिया। तो फैमिली में इस तरह के भी लोग होते हैं जो कहते हैं मैं ना मानू, कुछ भी हो जाए मैं ना मानू, ठीक है। तो मेरी वीडियो के नीचे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, उसके नीचे एक कमेंट आया, अदील भाई सच सच बताना, आपने ये पेड रिव्यू किया ना, इसके पैसे लिए हैं ना। तो मैंने उसके नीचे मजाक के तौर पर लिख दिया कि हाँ भाई, इसके मैंने 5 लाख रुपए लिए थे इस वीडियो बनाने के। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। मैं अवॉइड कर रहा था इस चीज को, मैं लिटरली आई वाज थिंकिंग यार छोड़ो इस बारे में क्या बात करनी है। लेकिन जब मुझे बेसिकली जिस एक छोटे से पॉइंट ने कन्विंस किया वो ये कि कैमरे के इस तरफ मैं हूं और उस तरफ मेरी फैमिली है, उनको समझाना बनता है हर उस कैटेगरी को जो कि जो जिसको कहते हैं कि जो कि आपको ओपनली सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि आपको साइलेंटली सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मैं ना मानू वाले भी, ठीक है। उन तीनों कैटेगरीज को समझाना बनता है क्योंकि मैं फैमिली में बड़ा हूं, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं। और क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन देने का ये मतलब नहीं होता कि आप गिल्टी हैं। क्लैरिफिकेशन देने का मतलब ये होता है कि आई केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट माई फैमिली, ठीक है। तो वो कमेंट मुझे थोड़ा सा लगा, और ये फ्रीक्वेंटली कुछ लोग मुझसे ये बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को 2 चीजें बताता चलूं। पहली बात, ये मेरा शौक है, इससे मेरा ब्रेड एंड बटर अटैच नहीं है। इससे उन लोगों को तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी जो कि मुझे ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली जानते भी हैं, और उन लोगों को इस चीज से वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, उनको पता है ये नहीं करता पेड रिव्यूज, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जो कि साइलेंटली कर रहे हैं और उनके दिल में थोड़ा सा था, तो उनके लिए ये कि ये मेरा शौकिया काम है, ना कि इससे मेरा ब्रेड एंड बटर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी भी कम पैसों के लिए, कभी भी पैसों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर एक परफ्यूम जो कि मैंने 3,000 रुपए का लिया है और उसके रिव्यू के नीचे अगर मुझे कोई बंदा कह रहा है कि अदील भाई क्या आपने ये पेड रिव्यू किया है, तो मुझे थोड़ी सी वो होगी कि यार 3,000 रुपए के परफ्यूम के लिए मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे क्यों लगाऊंगा। लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट। और वो किस तरह कि मैं पेड रिव्यूज नहीं करता, ये मेरा शौक था। मुझे दोस्तों ने स्टार्ट में कहा आप रिव्यू करना स्टार्ट करें, आप रिव्यू करना स्टार्ट करें। फिर जब मैंने किया तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये फैमिली इतनी इंक्रीज हो जाएगी। माशाल्लाह 15,000 से मेरे ख्याल में ज्यादा ही हो गए हैं सब्सक्राइबर, मैंने देखा नहीं, काफी अरसा हो गया है, 15,000 से ज्यादा। और उससे भी मजे की बात, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सैटेलाइट टीवी चैनल्स के ऊपर मैं एज अ फ्रेग्रेंस रिव्यूअर, एज अ फ्रेग्रेंस एक्सपर्ट आ चुका हूं। मैं ये नहीं कहता कि आई एम पीएचडी इन फ्रेग्रेंस, मैंने कोई परफ्यूमरी के अंदर पीएचडी की हुई है, लेकिन कुछ नजर आया तो उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया ना। मैं और लाइफ एचडी पे आ चुका हूं, और उससे भी बड़ी बात, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल जो कि है पाकिस्तान टेलीविजन
न्यूज के नाम से, जो कि एक नेशनल टीवी है हमारा, उसके ऊपर मैं एज अ गेस्ट आ चुका हूं और मेरी एक्सपर्टीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए मुझे बुलाया था। ठीक है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी लगी। हाँ, दो तीन चीजें जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो जरूर शेयर करूंगा, और इस वीडियो में नहीं, मैं हर वीडियो में वो शेयर करता रहता हूं। कुछ फ्रेग्रेंसेस मुझे मेरे दोस्त गिफ्ट करते हैं। आप लोग दोस्त का नाम सुना तो आप लोगों के जहन में ऑलरेडी ये नाम आ चुके होंगे, उस्मान बेग जड़ा वाला, उसामा शेख लाहौर वाला, और मजर इकबाल सऊदी अरब वाला। तो रिसेंटली मुझे ये मजर इकबाल ने एक फ्रेग्रेंस भी भेजी, जेंटलमैन जिवॉन्ची रिवर्स रिजर्व प्रेवे के नाम से, भी मुझे उसने गिफ्ट भेजी। तो आपको क्या लगता है, मैं जब इसका रिव्यू करूंगा तो नहीं बताऊंगा कि ये मुझे मजर इकबाल ने गिफ्ट भेजी। उसका परफ्यूम कलेक्शन का शौक है, वो परफ्यूम सेलर भी नहीं है। तो मैं अगर उसका वीडियो में नाम दूंगा तो क्या मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूं? किस चीज की प्रमोशन कर रहा हूं? मैं तो अपने दिल के हालात बता रहा हूं कि वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे ये गिफ्ट किया। ठीक है, एक एग्जांपल हो गई। तो दोस्त मुझे गिफ्ट करते रहते हैं और मैं वो वीडियोस में बताता रहता हूं। और मुझे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड ने गिफ्ट भेजे, और वो मैंने एक्सक्लूसिवली उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए बाकायदा शेयर किया कि अफनान ने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस गिफ्ट भेजी हैं। अफनान, अफनान ब्रांड है दुबई का, ये आप देख सकते हैं, ये अफनान ब्रांड है। और उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता किया कि हम आपको कुछ गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं, आपने कोई हमारा कंपटीशन विन किया है तो वी वांट टू सेंड यू सम गिफ्ट्स। और जब वो गिफ्ट्स मुझे रिसीव हुए तो मैंने वो वीडियो उसी वक्त बनाई कि अफनान ने मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, और आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की। आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो आपको क्या लगता है कि ये अब इसको रिसीव हुए भी 6 महीने हो गए हैं। अगर ये मैं कोई पेड प्रमोशंस करता होता या मैं पेड रिव्यूज करता होता तो इसका रिव्यू तो मुझे रिसीव होने के दूसरे दिन बना लेना चाहिए था। ये मुझे 6 महीने से ज्यादा हो चुका है रिसीव हुए हुए, और मैंने इसको मुनासिब ही नहीं 6 महीने तो नहीं, 3-4 महीने हो गए होंगे, मैंने अभी तक मुनासिब ही नहीं समझा। लेकिन ये परफ्यूम बहुत कमाल का है, मैं इसका रिव्यू करूंगा, जरूर करूंगा। और जहां तक रही बात पेड प्रमोशंस की, तो यूट्यूब के ऊपर जब भी आप आते हैं आपको पेड प्रमोशंस की ऑफर्स आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फ्यूचर में अगर ये कोई काम इस तरह का अगर कोई काम करूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं 100% आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यार ये इस कंपनी ने मुझसे राब्ता किया है, आप लोगों का क्या कंसेंट है, मुझे इसके ऊपर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मुझ पे प्रेशर है आप लोगों का, दिल भाई ये तो इन्होंने तो कैंपेन्स चलाई हुई हैं, इनके तो एक्टर्स आते हैं और एक्टर्स तारीफों के पुल बांधते हैं, तो दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। आपका रिव्यू कब आएगा इसके ऊपर? तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, आपने जब भी गाड़ी खरीदनी होती है तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते, आप कार शोरूम में जाते हैं। आपने जब भी अपना ट्रीटमेंट, अगर आपको बुखार है, आपने ट्रीटमेंट कराना होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास नहीं जाते। आपने अगर अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप अपने रिलीजन के एक्सपर्ट के पास जाएंगे, ना कि आप किसी वर्कशॉप के मैकेनिक के पास चले जाएंगे कि यार मुझे ये मसला। ठीक है, तो जो एक्टर्स होते हैं उनको बाकायदा पे किया जाता है इसके लिए कि हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। लेकिन अगर आपने परफ्यूम खरीदना है तो जो सेंसिबल लोग होते हैं वो मेरे पास आते हैं, दिल भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं फ्यूचर में इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा तो आप लोगों को बता के करूंगा। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं 1000, 2000, 3000 रुपए के पीछे अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको स्टेक पे लगा दूं। ऐसा भी नहीं है। मुझे जो चीज पसंद आएगी मैं उसका रिव्यू करूंगा। जहां तक रही बात लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन किसी भी परफ्यूम की, तो भाई वो हर परफ्यूम की डिफरेंट होती है, वो हर परफ्यूम की डिफरेंट होती है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलता हूं, मोटी मोटी एग्जांपल देता चलता हूं। ये परफ्यूम मुझे रिसीव हुआ जिवॉन्ची का जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। तो मुझे सब ने कहा, मुझे मजर इकबाल ने कहा दिल भाई चस आ गई यार, एक दिन लॉन्जिविटी और 5-6 घंटे प्रोजेक्शन है, मुझ पे नहीं चला। तो क्या मतलब अब मैं कहना शुरू कर दूं कि मजर ने जिवॉन्ची वालों से पैसे लिए थे और उसने मुझे ये परफ्यूम भेजा और उसकी तारीफें बांध दी कि मैंने अब इसकी तारीफें करनी ही करनी है? नहीं, मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखूंगा और मजर इकबाल का पर्सपेक्टिव भी रख दूंगा। भाई उस पे तो एक दिन चला, मुझ पे नहीं चला भाई, या मुझ पे चला या नहीं चला, मैं उस लिहाज से अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है
कि अगर एक परफ्यूम मुझ पे 12 घंटे चलता है तो जरूरी नहीं है कि वो आप पे भी 12 घंटे चले। फिर आप लोग अगर इतने कॉन्फिडेंट हो कि एक परफ्यूम लगा के बाइक पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बाइक चलाकर जा रहे हैं और उसके बाद ऑफिस पहुंच के कहते हैं दिल ने तो मरवा दिया, हमें इतनी महंगी परफ्यूम लेकर दी और वो चल भी नहीं रही, तो उसमें ना मेरा कसूर है ना आपका कसूर है। कसूर आपके परफ्यूम लगाने के तरीके के ऊपर है कि आप अगर लगानी है तो ऑफिस जाकर लगा लें। तो बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मुझे ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मैं शौकिया रिव्यू करता हूं और ऐसा भी नहीं है कि रिव्यूज रुकेंगे, रिव्यूज आते रहेंगे भाई। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ओपनली उनके लिए यह है कि इंशाल्लाह रिव्यूज आते रहेंगे। हाँ, जहां मुझे लगा कि यार मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा कोई घटमट हो रही है, मुझे इसको थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए, इस काम को, मुझे मेरी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो मैं यू नेवर नो मैं बंद भी कर सकती हूँ, शौकिया कर रहा हूँ, कौन सा कोई वो क्या कहते हैं मेरा ब्रेड एंड बटर चल रहा है इसके साथ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 के मैं अगर अभी आज के दिन भी बाइंग करना बंद कर दूं तो आज से इंशाल्लाह 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 अगले 2.5-3 साल के रिव्यूज मैं वैसे ही बना सकता हूं, ठीक है। तो ये तमाम उन लोगों के लिए ये बातें थी जो कि मुझे ओपनली सपोर्ट भी करते हैं, जो कि मुझे हिडनली सपोर्ट करते हैं, और मैं ना मानू वाले भी। मैं ना मानू वाले समझें ना समझें, एज अ फैमिली हेड, इस चैनल का फैमिली हेड होने के नाते मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना। और बाकी जो मौसमी एक्सपर्ट्स हैं जो जो कि मतलब उन्होंने देखें, मैंने अभी तक कम से कम 700 परफ्यूम्स रिव्यू कर लिए हैं, कम अज कम, ठीक है, जिनमें नीश भी हैं, डिजाइनर भी हैं, इंप्रेशंस भी हैं, क्लोन्स भी हैं। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव एक परफ्यूम को लेकर डिफरेंट होगा। और टॉम डिक एंड हैरी, एक बंदा उठता है, उसने जिंदगी में 2 परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, एक उसने 1000 रुपए का, एक 1500 रुपए का, और एक बॉडी स्प्रे इस्तेमाल कर लिया और वो खुद साख्ता किस्म का एक परफ्यूम एक्सपर्ट बन गया है। मैं एक परफ्यूम एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन वो परफ्यूम एक्सपर्ट बन गया है। तो आप लोगों ने ये चीज सोचनी है, आप लोगों ने, कि एक बंदा जिसने 700 परफ्यूम ऑलरेडी रजिस्टर्ड वीडियोस अपने चैनल पर डाल दी हैं, और एक जिसको जिसने मतलब कभी आज तक अपनी वो मैं पता है कि मैं अल्फाज को बड़ा कंट्रोल करके ना, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके, क्योंकि जब आप फिल्मबदी बोल रहे होते हैं, बगैर स्क्रिप्ट के बोल रहे होते हैं, तो आपको बड़े अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि एक बंदा जिसने 700 परफ्यूम की रजिस्टर्ड वीडियोस डाली हुई हैं वो क्रेडिबल होगा, उसकी बात में वजन होगा, या एक बंदा जिसको ना जान ना पहचान, बस 2-3 बॉडी स्प्रेज लगाए, खरीदे, चेक किए, और उसके ऊपर उन्होंने फिर वो एक्सपर्टीज देना शुरू कर दी कि मेरे से बड़ा तो एक्सपर्ट इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप लोग इस चीज को खुद डिसाइड करें, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती होती, एक दिन में क्रेडिबिलिटी नहीं बनती होती, और मेरा ये शौकिया काम है, ना कि मैं इसको अपना ब्रेड एंड बटर के लिए करता हूं, ठीक है। और शौकिया में और ब्रेड एंड बटर में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक बंदा जिसने मल्टीपल 700-800 परफ्यूम्स रिव्यू किए हैं, और एक बंदा जिसने 2-3 ड्यूडेंट्स इस्तेमाल किए हैं और उसके बाद वो मौसमी एक्सपर्ट बन के आप लोगों को गाइड करना शुरू करते, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये काइंडली आप लोग इसको देखें और आप लोग डिसाइड करें एज अ फैमिली मेंबर, आप लोग डिसाइड करें। मेरा काम था एज अ फैमिली एक्सपर्ट, फैमिली में बड़ा होने के नाते मेरा काम था आप लोगों को बताना, और अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि फैमिली मेंबर होने के नाते आपने इसको कैसे लेना है। थैंक यू सो मच।